स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DDU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कब फॉर्म आएगा और क्या लास्ट डेट हो सकती है क्लोजिंग की, और DDU LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा, किस बुक से हमें पढ़ाई करनी चाहिए और क्या हमारी तैयारी करने की जो स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि DDU का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब तक आएगा, तो इसी महीने से आपके DDU के LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी महीने में ही आपके होली के बाद या होली से पहले कभी भी आपको जो है फॉर्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी महीने के लास्ट वीक तक जो है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए, और आपका जो एग्ज़ाम होगा मई से जून के बीच में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो अभी से अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिए। कितनी सीट है अगर बात की जाए तो कैंपस के अंदर 300 सीट है। फीस की अगर बात की जाए LLB के यूनिवर्सिटी कैंपस की, तो 34 से 3500 रुपये जो है DDU की फ़ीस है। तो यदि आप बहुत कम फीस में LLB करना चाहते हैं तो आप DDU से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एफिलिएटेड कॉलेज की बात करूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपको यही LLB करने का पर ईयर का फ़ीस 50-60 हज़ार रुपये देना पड़ता है। 50-60 हज़ार रुपये, ये गलत नहीं, सही बताया जा रहा है। 50 से 60 हज़ार रुपये आप पे करते हो। लेकिन यदि आप क्या करते हो, DDU का सीट निकाल लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसे मात्र 4 से 5 हज़ार के अंदर पर ईयर आपका 4 से 5 हज़ार रुपये ही लगेंगे और आप LLB कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये बेनिफिट है, फ़ीस की सबसे बड़ी जो छूट मिलती है ये कैंपस से पढ़ने का। दूसरा जो है कि आपको यहाँ पे सीटों की संख्या 300 है। ये आप बिल्कुल अपना जो भी आप ध्यान देंगे इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। फॉर्म भरने की अगर बात की जाए तो 3 से 4 हज़ार बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। LLB का फॉर्म 3 से 4 हज़ार बच्चे भरते हैं और 300 सीट है। तो आप अब डिसाइड कर लीजिए कि कुल कितनी फ़ाइट होगी और क्या आपको क्या रणनीति बनानी है। सिलेबस की अगर बात की जाए तो 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, कुछ क्वेश्चंस 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और जो है 25 से 30 क्वेश्चन आपके GS के होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लीगल एप्टीट्यूड के होते हैं। 100 क्वेश्चंस का आपका ओवरऑल पेपर होता है। तो अगर बात की जाए, अगर आप पॉलिटी, लीगल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग रखते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। ये आप बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहिएगा कि कम से कम नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको जब भी आप 70% से ऊपर, परसेंट मैं बोल रही हूँ, नंबर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, 70% से ऊपर आप नंबर लेके आएंगे तभी आप DDU में कैंपस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ये खुद को मानिएगा। बुक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यदि आपके लिए DDU कैंपस के तैयारी के लिए अलग से कोई बुक नहीं आती है। जो भी बुक है मैंने उस पर देख लिया है, वो बुक सही नहीं है, उसमें बहुत सारे एरर हैं। तो यदि आप गलत बुक पढ़ोगे तो आप, जाहिर सी बात है, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो अगर आप पढ़ना ही चाहते हो बुक, तो अरिहंत की, मतलब कि अरिहंत की बुक आती है LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की, लेकिन वो DDU की स्पेशली नहीं होती है, मतलब वो कंबाइन है, सारे यूनिवर्सिटीज़ के उसमें आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई कंबाइन बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं तो वो आप प्रीफर कर सकते हैं, अरिहंत की बुक अपने लिए ले सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे अभी से रेगुलर अपनी तैयारी पर दीजिए। हिंदी तो आपकी मदर टंग है, तो अच्छे से हिंदी तैयार करिए। उसके बाद आप अगर थोड़ा बहुत रीजनिंग का मैंने सिलेबस बता रखा है क्या क्या पढ़ना है, तो टॉपिक करके आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और अपना हैंड रिटेन नोट बना लीजिए, उस पर अपनी पकड़ अच्छी कर लीजिए। हिंदी तैयार कर लिया, हिंदी मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाऊँगी भी, हिंदी तैयार कर लिया, फिर आपने रीजनिंग तैयार कर लिया। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड मैं बताऊँगी, करंट अफेयर मैं बताऊँगी, GS में आपका तैयार कराऊँगी। तो बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश के भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, यदि आप तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपना तैयारी करिए, रेगुलर 2 घंटे दबा के पढ़िए आप लोग,
और यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट करिए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। दूसरा, आपको मुझसे जुड़ने का एक तरीका और है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे जो भी आपकी समस्याएं हैं वहाँ पे आप बताइए, आपके सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। यदि आज की यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और गुरु दक्षिणा में यदि आप कुछ और देना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और अपने परिवार के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।